अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। Today we discuss about modern periodic law and table. आज हम जदीद periodic law और जदीद periodic table को डिस्कस करेंगे। In 1913, H. Moseley discovered a new property of the elements atomic number. 1913 में H. Moseley ने एलिमेंट्स की एक नई खसूसियत एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। He observed that atomic number instead of atomic masses should determine the position of elements in the periodic table. उसने मुशाहिदा किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता है। According to these properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. इसके मुताबिक एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक फर्क है। वो क्या है? वो ये है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कहा गया कि एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्तों के बाद रिपीट होती हैं अगर आप उनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस इन टू रिस्पेक्ट। It increases regularly from the elements to element. It is fixed for every element. किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक मास के मुकाबले में दो लिहाज से ज्यादा बुनियादी खसूसियात रखता है। यह बिल तरतीब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बतदरीज बढ़ता है, वन बाय वन बढ़ता है। यह हर एलिमेंट के लिए मुतय्यन होता है। किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक मास तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है, इसलिए आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को बेहतर अंदाज से तरतीब दे सकते हैं। अब हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ये टेबल 7 उफ़क़ी कितारों पर मुश्तमिल है जो पीरियड्स कहलाता है। आप देखें यहाँ पे, आप इसको गिन सकते हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये देखें यहाँ से चल रही हैं ऐसे। ये देखें बाएं से दाएं जानब जो उफ़क़ी कितारें हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं। ये कितनी थी जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये 7 थी। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। Second and third period consist of 8 elements each. Fourth and fifth period consist of 18 elements each. Sixth period has 32 elements while seventh period has 32 elements and it is incomplete. पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और दूसरा और तीसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। चौथा और पांचवा पीरियड 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। छठे पीरियड में 32 जबकि सातवें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला पीरियड 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और हीलियम पर। दूसरा पीरियड 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह तीसरा पीरियड भी 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, सोडियम से लेकर आर्गोन तक। इसी तरह आगे देखें, चौथा पीरियड जो है, चौथा पीरियड ये 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। देखें 19 से लेकर 36 तक। इसी तरह पांचवा पीरियड ये भी 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। देखें 37 से लेके 54 तक एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं जिनके एटॉमिक नंबर 37 से 54 तक थे। इसी तरह छठे पीरियड में 55 से लेके 86 तक जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर थे उनको छठे पीरियड में रखा गया। इसी तरह सातवां पीरियड देखें, इस पीरियड में 87 से लेके 118 तक जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर थे उनको 7th पीरियड में रखा गया। एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर पीरियड के एलिमेंट्स मुख्तलिफ खसूसियात जाहिर करते हैं। There are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right which are called groups. periodic table में 18 अमूदी कॉलम्स हैं जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानब नंबर दिए गए हैं जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे ऊपर से नीचे देखें, ये पूरा एक ग्रुप है। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वाला। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ये देखें इनको 1 से लेके 18 तक नंबर दे दिए गए हैं। ये पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको नंबर 1 दिया गया। ये दूसरे ग्रुप को नंबर 2 दिया गया। इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आगे ये 18। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज जाहिर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप शो सिमिलर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह देखें ये पहला ग्रुप है
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी। दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इस तरह आगे देखिए ये 13 जो है ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इसी तरह आगे देखें 18 ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन तमाम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन तमाम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इसी तरह बाकी तमाम ग्रुप के एलिमेंट के साथ होगा। Elements are classified into 4 blocks depending upon the type of subshells which gets the last electrons. Elements के वैलेंस शेल के जिस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है उसकी बुनियाद पर इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। जिस तरह देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और आगे कौन सा है जी F ब्लॉक। अब हम देखते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक को ये नाम क्यों दिए गए। Elements of group 1 and 2 have valence electrons in S subshell, therefore they are called as S block elements. पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में होते हैं, इसलिए ये S block elements कहलाते हैं। Elements of group 13 to 18 have their valence electrons in P subshell, therefore they are referred to as P block elements. ग्रुप 13 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सबशेल में पाए जाते हैं, इसलिए इन ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स को P ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। D block lies between the S and P blocks, while F block lies separately at the bottom. D block constitutes periods 4, 5 and 6. Each group consists of 10 groups starting from group 3 to group 12. These are called transition metals. D ब्लॉक के एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के दरमियान वाक़ई हैं, जबकि F ब्लॉक आखिर में सबसे अलग जगह पर है। D ब्लॉक चौथे, पांचवें और छठे पीरियड पर मुश्तमिल है। इस ब्लॉक में हर पीरियड 10 ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, जो कि तीसरे ग्रुप से शुरू होकर 12वें ग्रुप तक है। इस ग्रुप के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ये पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये S ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इन तमाम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S ब्लॉक में पाए जाते हैं। इसी तरह देखें ये 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम को आप D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सबशेल में पाए जाते हैं, वो D में जा रहे होते हैं। इसी तरह जो है 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में जा रहे होते हैं, P सबशेल में जा रहे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह जो है देखें यहाँ पे आखिर में देखें ये F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको F ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं F सबशेल में जा रहे होते हैं। तो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने मेन फर्क याद करना है, वो क्या है कि मैंडलीफ के मुताबिक एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डीमेरिट्स थी कि वो आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में क्लियर कट वजाहत ना कर सका, और बाज एलिमेंट्स ऐसे थे कि अगर आप उनको एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देते हैं तो उनकी पोजीशन क्लियर कट नहीं थी। लेकिन एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की मखसूस पहचान होती है, आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को बेहतर अंदाज से तरतीब दे सकते हैं। जदीद पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 उसकी कितारों पर मुश्तमिल था, जिसको आप पीरियड्स कहते हैं, और इसमें 18 जो है अमूदी कॉलम्स, जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते थे। पहला पीरियड 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, दूसरा और तीसरा पीरियड 8-8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, चौथा और पांचवा पीरियड 18-18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, छठे पीरियड में 32, जबकि सातवें पीरियड में भी 32 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हर पीरियड के एलिमेंट मुख्तलिफ खसूसियत ज़ाहिर करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 अमूदी कॉलम्स हैं, जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानब नंबर दिए गए हैं, जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स एक जैसी कीमियाई खसूसियात रखते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होती है। एलिमेंट के वैलेंस शेल के जिस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है उसकी बुनियाद पर इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, जो कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक है।